हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार एसआई का सेट चल रहा है उसका आज हम सेकेंड बैच में जो सेट एक्स डिस्कशन हुआ है उसका आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुखारेस्ट राजधानी है किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हो जाएगा। स्वीडन की हम बात करेंगे तो स्वीडन के स्टॉकहोम हो जाएगा। हंगरी की हम बात स्पेन की बात करेंगे तो इसका स्पेन के जो कैपिटल है मैड्रिड हो जाएगा। क्या? मैड्रिड हो जाएगा, इसका मैड्रिड हो जाएगा। और हंगरी की बात करेंगे तो इसका बुडापेस्ट हो जाएगा, बुडापेस्ट। तब बुखारेस्ट बोला इसलिए रोमानिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है हांगुल परियोजना की शुरुआत करने में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिए IUCN है और WWF ये भी है और जम्मू सरकार ये भी है। सही नहीं बोल रहा है, इसका सही नहीं है UNDP, ये मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो देखिए सबसे पहली बात बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 8 बार। और पहली बार 1968 में और अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर तो सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहली बार भारत में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पत्रिकाएं का संबंध महात्मा गांधी से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी से, एथिकल रिलीजन भी महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड ये भी महात्मा गांधी थे। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पल्लवम। जितने भी मंदिर बना है इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा तो टोटल आधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा मप खच एरा नाचो दिशा टोटल मंदिर आ जाएगा और शासक। तो म से महाबलीपुरम हो जाएगा, म से महाबलीपुरम, प से पल्लव वंश हो जाएगा। तो यहाँ पर महाबलीपुरम बोला है तो पल्लव वंश, तो म से महाबलीपुरम, प से पल्लवम, ख से खजुराहो, च से चंदेल वंश, एरा से एलोरा और र से राष्ट्रकूट वंश, न से नटराज, च से चोल वंश, दी से दिलवाड़ा का माउंट आबू है, ए स से सोलंकी। मप ख चेरा नाचो दिशाद रखेगा, टोटल जो मंदिर बना है और कौन शासक बनवाया है वो सभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सुक्रोज का सूत्र क्या होगा? सुक्रोज में चीनी होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C12H22O11 हो जाएगा सुक्रोज का सूत्र। ग्लूकोज की हम बात करेंगे तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है और यहाँ पर सुक्रोज बोला है चीनी के, तो C12H22O11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो देखिए 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें 14 भाषा था। कितना? 14 भाषा था। जबकि 15वां भाषा जो जुटा सिंधी जुटा। कौन? सिंधी जुटा है 15वां भाषा। और ये जुटा है 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वां भाषा जुटा। उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 1992 में। तो फिर 3 भाषा जुटा, याद रखिएगा ट्रिक में, नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी हो जाएगा। और उसके बाद तो 15 हो गया और यहाँ 3 भाषा जुटा तो 18। और उसके बाद फिर 4 भाषा जुटा। बात करेंगे 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा फिर जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2000
2003 में 4 भाषा जुटा, याद रखिएगा, BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषा जुटा। तो टोटल वर्तमान में कितना भाषा हो गया? वर्तमान में 22 भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैलाडीला लॉयस्क क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और जनसंख्या की बात करेंगे तो दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो 1938 के कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इसका अध्यक्षता किए थे। और उसके बाद 1939 में भी त्रिपुरी की बात करेंगे, त्रिपुरी में ये भाग लिए थे। लेकिन गांधी जी इनके विपरीत में पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे, तो फिर चुनाव कराना पड़ा। लास्ट में चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन फिर कुछ टॉर्चर के कारण सुभाष चंद्र बोस 1939 में यानी कि इस्तीफा दे दिए और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। और लास्ट में फिर जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन लास्ट में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए। ये भी किए हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन लास्ट में फिर ये त्यागपत्र दिए, तो लास्ट में राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या? 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पर। 14 की बात करेंगे तो विधि के समझ समता हो जाएगा। और अवसर की समानता यानी कि सरकारी नौकरी में यहाँ 16 हो जाएगा। 19 में 6 प्रकार का जो स्वतंत्रता का वर्णन है। उसके बाद 22 में है किसी व्यक्ति को यानी कि अरेस्ट करता है तो उसमें संरक्षण मिलता है 22 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 में। ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध क्रांति जो बोलते हैं, दूध में जो क्रांति आया था 1970 में ही आया था। हरित क्रांति की बात करेंगे तो 1967-68 में आया था। 1967-68 में, या तो कहीं कहीं देखिएगा 1966-67 ऐसे याद रखेगा। ऐसे हरित क्रांति याद रखें, 1966-67 में हरित क्रांति आया था। और हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन को माना जाता है, अभी इसमें डॉक्टर नॉर्मन लिबर्मो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समान दृष्टि के व्यापक के लिए नेत्र के निकट बिंदु होता है। तो कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा निकट के लिए 25 सेंटीमीटर होता है निकट के लिए। और अधिकतम के लिए कहेगा तो अनंत होता है, अधिकतम के लिए अनंत होता है। और निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है, याद रखें। निकट दृष्टि दोष में निकट के ही वस्तु दिखाई देता है, दूर के नहीं दिखाई देता है। उसको सही करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में दूरे के दिखेगा और नज़दीक के नहीं दिखेगा, उसको सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुषाण से पहले किसका शासन था। तो इसका सही आंसर पहलव का हो जाएगा, पहलव का हो जाएगा, पहलव का हो जाएगा। शक पहलव कुषाण होता है ना, शक पहलव कुषाण, तो यहाँ पर कुषाण से पहले पहलव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिदरो कहाँ के राजनीतिक विचारक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फ्रांस हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की बात करेंगे तो इस बार G7 का जो बैठक इस बार हुआ इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था इस बार। जबकि फ्रांस की बात करेंगे तो ओलंपिक 2024 का कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इटली के एकीकरण में जुड़ा नहीं है। तो कौन है जो जुड़ा नहीं है? तो यहाँ बिस्मार्क जो दिया हुआ नहीं है, विक्टर कैमुएनल है, उसके बाद मेजनी है, गैरीबाल्डी है। यहाँ पर बिस्मार्क नहीं दिया हुआ है, तो बिस्मार्क इसमें अलग हो जाएगा। इटली की बात करेंगे तो अभी बोले कि इटली में G7 का बैठक 2024 में हुआ। और G20 कहेगा ना, G20 का बैठक कहाँ होगा? तो इस बार ब्राज़ील में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी देना ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब भाग 3 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है काला पानी विवाद किस देश के बीच विवादित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेल का नियम संबंधित है, इसका सही आंसर अपवर्तनांक से हो जाएगा। क्या? अपवर्तनांक से हो जाएगा। कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम गहरा दिखना या तिरछा दिखाई देना अपवर्तन के ही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ है, इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्या? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, हुगली को घेरा किया था। पुर्तगालियों की बात करेंगे तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था। 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह पर। उसका स्वागत राजा जमोरिन किए थे। और कहेगा क्वेश्चन में वाइसराय बन के पुर्तगाल में कौन आया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा हो जाएगा। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा हो जाएगा। 1505 में आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी यही लागू किया था, नीले जल की नीति। और जबकि कहेगा पुर्तगालियों में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि रणजीत सिंह, यहाँ रन कर लीजिएगा, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर विजय के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अधोलिखित में से किस से गुरु ने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला, तो कौन गुरु थे जो लड़ाकू कौम में बदले हैं, तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, छठे गुरु। टोटल बात करेंगे सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। पहला की बात करेंगे गुरु नानक हो जाएंगे, दूसरा अंगद हो जाएंगे, तीसरा अमरदास हो जाएंगे, चौथा रामदास हो जाएंगे, और पांचवा की बात करेंगे तो पांचवा अर्जुन देव हो जाएंगे। छठा की बात करेंगे तो ये हरगोविंद हो जाएंगे, और सातवां की बात करेंगे हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां टेक बहादुर हो जाएगा इनोमा, और 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ है पटना साहिबा में हुआ है, जबकि इनका मृत्यु हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था आरंभ हुई, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। और भारत में रेलगाड़ी कब चला, 1800। सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुंबई से थाने के बीच चला था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके शासनकाल के दौरान की गई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है आपदा का महासागर कहलाने वाला यानी कि 19वीं शताब्दी का अकाल था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1866 से 67 में उड़ीसा में अकाल। उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार से ही अलग हुआ है, 1936 में हुआ है। और उड़ीसा में हाल ही में चक्रवात आया था, उसका नामकरण यानी कि कौन चक्रवात आया था, दाना, और जिसका नामकरण कौन देश किया था, कतर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस आयोग की समिति ने यानी कि संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से यानी कि प्रश्न किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वेल्वी आयोग। कौन? वेल्वी आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा 1857 के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, औवा के ठाकुर कुशल सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने नहीं लिया था, तो देखिए
यहाँ पर बात करेंगे तो साहूकार भाग नहीं लिया था और जमींदार भाग नहीं लिया था, खेतीहर मजदूर लिया था, कृषक लिया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में करा है तत्व रजनी सभा, तद्बोधिनी सभा एवं तद्बोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कहेगा, आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है क्वेश्चन में कि 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, महात्मा जी के अनुयायियों ने, यानी कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के अनुयायियों हो जाएगा। 33 का सही आंसर एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि द हिंदू किससे संबंधित हैं? द हिंदू किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी राघवाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दस रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, अच्छा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन में कि बेताज बादशाह के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो बेताज बादशाह के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किन्हें? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका सही आंसर। बाल गंगाधर तिलक की हम बात करेंगे तो ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। बाल गंगाधर तिलक शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ही स्टार्ट करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई 1887 के अधिवेशन में। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था 1885 में ही हुआ था, 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। और बात करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 1886 में, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। 1888 की बात करेंगे तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और बात करेंगे 1887 की हम बात करेंगे, 1887 की बात करेंगे तो पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये मद्रास अधिवेशन में, यहाँ बम्बई दिया हुआ है, मद्रास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1909 में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की? तो इसका जो सही आंसर होगा अनंत कनहारे हो जाएगा। क्या? अनंत कनहारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वीरेंद्र घोष किससे संबंध थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अनुशीलन समिति से, अनुशीलन समिति हो जाएगा। एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब यानी कि अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समाग्र विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का अवकाश यानी कि आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यही पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा के थे। अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष
9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे, क्योंकि दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुआ था तो ये सबसे बुजुर्ग थे, ये तो इनको ही अस्थायी चुन लिया गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा आधारित है। तो इसका सही आंसर कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि कानून के समान संरक्षण भाग कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से ही हो जाएगा। ब्रिटेन की बात करेंगे तो विधि स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से हो जाएगा, जबकि विधि द्वारा स्थापित कहेगा तो जापान हो जाएगा। विधि स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 47 में कौन सा सही है देखते हैं। इसमें सही आंसर डी हो जाएगा, भारत एक यानी कि संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोग हो जाएगा। क्या लोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन है जो सुमेलित है। तो देखिए बीमा संघ सूची है, बिल्कुल सही है। करा जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची भी सही है। निगम कर संघ सूची है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची यानी कि स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध कराती है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छठी अनुसूची कराता है। क्या छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो इसका सही आंसर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विचार कीजिए, उसके बाद कह रहा है कौन सा सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो कह भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था, नहीं, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। जो मूल कर्तव्य है ना, ये रूस के संविधान से लिया गया, यूएसएसआर के संविधान से, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान का भाग 4 के क में वर्णित किया, ये भी सही है। तो सही नहीं बोल रहा है, तो सही नहीं कौन है, दू है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 54 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर आयोग हो जाएगा। क्या धर आयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1990 से 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको है जो राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर लॉटरी जीतना है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, इसके अलावा सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की सही यानी कि संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमौद्रिक क्षेत्रों का अस्तित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जो मुद्रा मुद्रा पर यानी कि प्रधान मुद्रा के सहायक होती है सीमित यानी कि विधिक ग्रह होती है जिसका टंकन सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य यानी कि घोषित मूल्य से कम होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उससे संकेतिक मुद्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? संकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कागजी सोना का उपबंध किससे है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर 1806 हो जाएगा, पत्र मुद्रा 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है वर्तमान में भारत में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, भुगतान संतुलन के किससे हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चालू खाते पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो कौन यहाँ पे चैनल नहीं है? तो मोबाइल वैन जो है ये नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, टेली बैंकिंग है। यहाँ पर जो सही नहीं है एक हो जाएगा, 65 का सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंतर्द्रव जालिका हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। क्या? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों सिकुड़ जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलवायु प्रसरण द्वारा बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरियोनिनेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जटिल उत्तक बना होता है तो किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भिन्न भिन्न कार्यों करने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चलनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ का संवहन की मदद करता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, इसका सही आंसर यानी कि सह कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गिल्सन्स कैप्सूल यानी कि किस में मौजूद रहता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत में। यकृत हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ा अंग जो है शरीर में यकृत हो जाएगा, जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। क्या? 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विषाणु क्या होता है? तो विषाणु इसका सही आंसर भी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके लिए यानी कि संक्रमण सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोढ़ को। किसको? कोढ़ हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि मेंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। क्या? जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से यानी कि वर्गीकरण विज्ञान में भौणिकीय लक्षणों का प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पंचानन माहेश्वरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेनेरोगेम्स में हो जाएगा। फेनेरोगेम्स में पुष्पी पादपों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न तापक्रम पर किस जंतु को प्रसुप्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटेशन कहते हैं। क्या? इसका सही आंसर न्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु को प्रसूति को क्या कहेंगे? तो ये तो न्यूटेशन कहेंगे। इसका निम्न ताप पर किसी जंतु के प्रसूति को क्या कहेंगे? निम्न ताप पर कर रहा है तो इसका तो सही आंसर न्यूटेशन ही होगा।
न्यूट्रिशन होगा। लेकिन उच्च ताप की बात करेंगे, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु के प्रसूति को क्या कहते हैं? यहाँ पर न्यूट्रिशन हो जाएगा। लेकिन कहेगा उच्च ताप पर किसी जंतु को प्रसूति को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एस्टिवेशन हो जाएगा। क्या? उच्च ताप पर एस्टिवेशन हो जाएगा, निम्न ताप पर न्यूट्रिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वल्वर क्या होता है? वल्वर क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघनन वसा की परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिपिटम लूसिडम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का जो नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्या? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब शोषक पोषण हो जाएगा। कवक का जो कोशिका बना होता है काइटिन का बना होता है, काइटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, कार्बनिक द्रव हो जाएगा। क्या? कार्बनिक द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक 8 राजधानी पेरिस में किया जाएगा, तो एक हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। इसमें भारत ने टोटल 29 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में यानी कि पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा, गोविंदराजन पद्मनाभन हो जाएगा इनका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में पैथोगर्टन सिनावात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऋषभ शेट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। क्या? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत कितने पदक जीता? तो इसका सही आंसर 8 पदक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 2030 तक। क्या? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस शहर में होना चाहिए? राज्य तो महाराष्ट्र हो ही गया। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। क्या? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में लाखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में विश्व के सबसे वृद्ध महिला मारिया वेरियान्स 117 वर्ष का निधन हो गया। ये किस देश के है? मारिया वेरियान्स किस देश के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्पेन के। 117 वर्ष की अवस्था में मरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के
रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यप्रकाश संगावन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लक्ष्मी झा हो जाएगा। और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।